नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की पुस्तक से ध्वनि कविता। यह ध्वनि कविता का दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो करा दिए हैं, जो लोग नहीं देखें वो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। बच्चों, यहाँ पर महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वसंत ऋतु के माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, युवाओं को संदेश दे रहे हैं, युवाओं में जोश भरना चाह रहे हैं, उनके आलस्य को, उनकी निराशा को दूर भगा करके उनके अंदर एक नया संचार, नई उमंग, नया जोश भरना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं बड़ी सुंदर कविता और इस वसंत ऋतु के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार कह रहे हैं। कवि कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, एक बार शब्दार्थ देख लीजिए। पुष्प का अर्थ होता है फूल। तंद्रालस, तंद्रा मतलब नींद होती है, आलस उसमें जुड़ा हुआ है, संधियों के तंद्रालस यानी नींद से अलसाया हुआ, लालसा यानी इच्छा, खींच लूँगा खींचना निकालना, अपने नवजीवन नया जीवन का अमृत आप जानते हो, सुधा जिसे कह सकते हो, सहर्ष मतलब हंसी खुशी, सींच यानी सिंचाई करना, दूंगा मैं। तो यहाँ पर कवि पुष्प के माध्यम से युवा पीढ़ी को संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि जिस प्रकार से जो पुष्प होता है, जो तंद्रालस यानी जो पुष्प सुबह रात होती है तो जो उसके फूल होते हैं वो बिल्कुल उनकी फूलों की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, लेकिन जब पुनः सुबह होती है तो क्या होता है, वो फूल दोबारा खिल जाते हैं। तो वही कह रहा है कवि, जिस प्रकार से जो पुष्प होता है, जो सूर्य की किरणें निकलती हैं तो उनका आलस दूर भग जाता है, यानी वो खिल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सूर्य की भांति, सूर्य की तरह मैं भी क्या करूँगा, आज की युवा पीढ़ी को पुष्प से यानी प्रत्येक युवा पीढ़ी से, यहाँ पुष्प से कवि युवकों की बात कर रहा है, तो कह रहा है पुष्प से, प्रत्येक पुष्प से यानी प्रत्येक युवाओं से, तंद्रालस यानी उनके अंदर का जो आलस है, लालसा, तंद्रालस लालसा, आलस और जो निराशा है, मैं खींच लूँगा, मैं उसे निकाल दूँगा मैं। कैसे निकालेगा कवि, कह रहा है कि अपने नवजीवन का, जो मेरा नवजीवन है, नवजीवन नया कौन सा, कवि ने ऊपर बताया है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, जो कवि ने कहा है। तो मृदुल से उसने बताया है कि मेरे अंदर अभी उत्साह, जोश और उमंग भरा हुआ है। तो इसकी बात करें, जो मेरा नया जीवन है, मैं इस उमंग और उत्साह से अपने जीवन के अपने अंदर का जो उत्साह और उमंग है उससे क्या करूँ, जो अमृत के समान है उसको युवाओं में सहर्ष हंसी खुशी सींच दूंगा मैं, यानी उससे अपने हर्ष उत्साह और जो मेरे अंदर काम करने की इच्छा है, शक्ति है, उसके द्वारा मैं युवाओं के अंदर ऐसे भाव भर दूंगा, ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा कि जो युवा है उसके आलस्य दूर हो जाएंगे और वह उत्साह और उमंग से आगे बढ़ेगा। और फिर कहते हैं, जब ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मैं उनको ऐसी ऐसी कलाएं सिखा दूंगा। जब यानी वो निराशा से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद उनको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें द्वार दिखा दूंगा, यानी ऐसे द्वार दिखा दूंगा, ऐसी कलाएं सिखा दूंगा, फिर उनको ऐसी चीज़ें बता दूंगा उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, जिससे मैं ऐसी चीज़ बनूँगा कि उनके आनंद का अंत नहीं होगा, यानी उनका जीवन जो है आनंद से भर जाएगा और जिसका अंत होने वाला नहीं है। जो मैंने सपने अपने देखे हैं, है मेरे वे जहाँ अनंत, जो मेरी इच्छा है युवाओं के जीवन को उत्साहित करना, उनके अंदर जोश भरना, ताकि उनका यह जोश कभी कम ना हो। तो कभी इसलिए कहता है, अभी न होगा मेरा अंत, यानी अभी मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, इसीलिए मेरा अंत होने वाला नहीं है। कभी कौन से कार्य कर रहा है, तो युवाओं के अंदर जो निराशा है उसको दूर भगाना है और उनके अंदर उत्साह संचार करना है। आइए एक बार प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी उनके अंदर उत्साह, उमंग और जीने की चाह कूट कूट कर
भरी हुई है। कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी, उल्लास और उत्साह खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए अपने ख्वाबों के स्पर्श से जगाने की कोशिश करता है ताकि कलियां नई सुबह देख सके। फिर कभी उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे फूल अनंत तक विकसित होते रहें। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा व आलस्य दूर हटाने के लिए उन्हें नव जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहते हैं ताकि वो अनंत तक विकसित होते रहें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।